Good evening, students. So please listen to me. This is my next video of chapter real number. My chapter is first real number. क्वेश्चन फर्स्ट है एक्सरसाइज सॉरी क्लास हमारी 10th है, सब्जेक्ट मैथ्स है, एनसीईआरटी बुक है, एक्सरसाइज हमारी 1.4 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीबीएसई बोर्ड है। ओके, सो इसमें ये बोला गया है कि देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग देख सकते हो, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि हम एक तो इसको सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग डिवीज़न मेथड से, और दूसरा मेथड क्या है कि हमें दूसरे मेथड से बताना है कि और यूज़ नहीं करना हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड। आप लोगों को पता होगा कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड क्या होता है। जैसे मान लो कि 2 का हम लोग 5 में डिवाइड करते हैं तो 2 2 या 4 हो गया, 1 हो गया, तो दैट मीन दिस इज़ योर लॉन्ग डिवीज़न मेथड। सपोज करो कि जैसे ये होता 3 1 2 5 का हम डिवाइड करते हो 13 में, तो ये लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है। इस मेथड को ना यूज़ करके हमें ये बताना है कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्म है या नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में आप लोग रीड कर सकते हो, यही पूछा गया है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13/3125। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने का जो मेथड है वो क्या है, देखिए कि हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर जो है उसके फैक्टर करेंगे। और फैक्टर क्यों करेंगे, क्योंकि हमारे टर्मिनेटिंग की कंडीशन ही हमारे पास ये होती है कि 2 टू दी पावर n और 5 की पावर n। जैसे मान लो कि सपोज करो, मैं कुछ कोई और भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिखा दूंगा कि सपोज करो ये हमारे पास देखिए यहाँ हमारे पास टर्म है और सेकंड हमारे पास यहाँ देख सकते हो आप लोग कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्म कौन सी हो सकती है, और नॉन टर्मिनेटिंग टर्म वो कौन सा हो सकता है। टर्मिनेटिंग टर्म वो होती है जो हमारा 2 की पावर n और 5 टू द पावर n, ये फैक्टर अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये डिनोमिनेटर में मिलेगा, तब हमारे पास हम बोलेंगे कि ये टर्मिनेटिंग टर्म है। अब यहाँ क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर में हमारा 2 इंटू टू द पावर n और 5 की पावर n का फैक्टर नहीं मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं मिलेगा। ओके, तो हमारे पास हम लोग क्या बोलेंगे इसको कि नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमने एक एग्जांपल ले लिया, क्वेश्चन हमारे पास यही है, देखिए 13/3125 है। ठीक है, तो यहाँ हमने चेक किया कि है क्या बेसिकली कि 13/3125 है। इसके अगर हम फैक्टर करने जाएंगे तो समथिंग कुछ ऐसे होंगे 5 5 5 5 और 5। आप लोग चेक कर लीजिएगा, फैक्टर करके देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि 13/5 टू द पावर 5 है। ये हम इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे बिकॉज ऑफ कि इसमें 5 के अलावा कोई और दूसरा नंबर नहीं है। अब आप लोग कहोगे सर दूसरा नंबर तो यहाँ 2 भी होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ 2 हो सकता है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरी कंडीशन यही है कि टर्मिनेटिंग टर्म वही होता है जो 2 और 5 के टर्म में हो, या एक नंबर एटलीस्ट कम से कम मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए हम लोग इसकी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 टू द पावर 5 का सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रखना, सेम पावर को हम लोग एडजस्ट करेंगे, 2 टू द पावर 5 हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बनेगा 13 इंटू ये बन जाएगा शायद 2 टू द पावर 5 अपॉन नीचे बन जाएगा 5 इंटू 10 और 5 इंटू 2 टू द पावर 5। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग टर्म। तो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि टर्मिनेटिंग टर्म वो टर्म होती है जो हमारे पास 2 इंटू 5 के फैक्टर में हो, एटलीस्ट एक नंबर तो होना चाहिए, और दूसरा नंबर तो हम लोग एडजस्ट कर ही लेते हैं सेम पावर के साथ। जो पावर आती है उसी के सेम जैसी हम लोग पावर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग टर्म बोलते हैं। अच्छा देखिए नॉन टर्मिनेटिंग टर्म क्या कहता है। नॉन टर्मिनेटिंग सपोज कीजिए मैंने आपको बताया, यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। ठीक है बेटा, तो नॉन टर्मिनेटिंग सपोज किए मानो मैंने बोला 7 अपॉन और ये ले लिया मैंने 15। ओके, तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करेंगे तो इसको एक्सप्लेन करेंगे तो 7/5 इंटू 3। देखिए यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटिंग टर्म की कंडीशन क्या होती है कि 2 इंटू 5 का ही फैक्टर हो। यहाँ सिर्फ 5 आ रहा है और 2 नहीं आ रहा है इसमें, देख रहे हो आप, 5 भी चलता, लेकिन यहाँ देखिए ना कोई दूसरा नंबर आ रहा है, मतलब हमारी कंडीशन ये चीज़ होती है। और यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए यहाँ 3 अनदर नंबर आ रहा है, तो अनदर नंबर आने का मतलब ये है कि ये जो टर्म है हमारे पास कौन सी बोली जाएगी, नॉन
टर्मिनेटिंग टर्म। जैसे मान लो और भी ले सकते हो, मान लो 7/30 ले लो, तो 30 में क्या बन जाएगा कि 7/5 इंटू 3 इंटू 2 बन जाएगा। देखो 5 और 2 भी 2 आ ही रहा है, लेकिन 3 तो एंट्री कर रहा है ना, हमें थर्ड नंबर लाना ही नहीं है, इसलिए हमारे पास ये टर्म कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म। सो ये मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने का। सो प्लीज़ आप लोगों को आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग कौन सा होता है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है। और क्वेश्चन आप लोग, ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग कर लीजिएगा। और सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो। सो थैंक यू।